प्रिय विद्यार्थियों, पीछे के वीडियोज में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो समस्याएं हैं और जो प्रॉब्लम हैं उनके बारे में पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक प्रमुख समस्या के बारे में हमने पढ़ा, वो थी भुगतान की समस्या। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब एक देश से दूसरे देश के साथ में होता है, तो आयातकर्ता और निर्यातकर्ता एक दूसरे से अनजान होते हैं। तो उनके दिमाग में यह भय रहता है कि भुगतान कैसे होगा या माल जो आएगा उसकी किस्म कैसी होगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो है प्रलेखीय साख या इसकी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इट्स प्रोसेस। प्रलेखीय साख का अर्थ, प्रलेखीय साख वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत साख संबंधी उल्लेख्य सभी शर्तों की पूर्ति होने अथवा सभी उल्लेखित प्रलेख प्राप्त होने पर ही साख प्रदान करने वाले बैंक द्वारा साख प्रार्थी यानी आयातकर्ता के आदेशानुसार तीसरे पक्ष, लाभ प्राप्तकर्ता या निर्यातकर्ता या उसके आदेशित अन्य व्यक्ति को भुगतान किया जाता है, अथवा लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा लिखे गए विनिमय बिलों की स्वीकृति, कटौती या भुगतान किया जाता है, अथवा फिर किसी दूसरे बैंक को ऐसे बिलों की स्वीकृति, कटौती या भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है। तो यह प्रलेखीय साख का अर्थ है। अब इसको हम साधारण शब्दों में देख लेते हैं। साधारण शब्दों में प्रलेखीय साख का अभिप्राय ऐसी साख से है जिसके साख पत्रों की स्वीकृति या भुगतान माल संबंधी अधिकार पत्रों की प्राप्ति एवं उनमें उल्लेखित शर्तों के पूरा होने पर ही संपन्न होती है, तथा साख पत्रों के साथ माल संबंधी प्रलेख भी लगे रहते हैं या नथी रहते हैं। तो यह प्रलेखीय साख को साधारण शब्दों में समझाया गया है। प्रलेखीय साख अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का एक उपकरण है। अब हम पढ़ते हैं प्रलेखीय साख की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। प्रलेखीय साख की विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं हैं। जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि प्रलेखीय साख की व्यवस्था क्रेता अथवा आयातकर्ता द्वारा अपने देश में स्थित बैंक की शाखा के मार्फत प्रार्थना पत्र पर की जाती है। यानी कि जो पहली विशेषता है कि जो प्रलेखीय साख की व्यवस्था होती है, वह जो क्रेता है या आयातकर्ता है, वह अपने देश में स्थित बैंक की कोई भी शाखा के माध्यम से आवेदन करने पर प्राप्त की जाती है। फिर दूसरी विशेषता है कि प्रलेखीय साख स्वीकार करने वाला क्रेता या आयातकर्ता का बैंक प्रलेखीय साख की सूचना मैं शर्तों के निर्यातकर्ता या विक्रेता को पत्र द्वारा दे देता है। जो दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रलेखीय साख स्वीकार करने वाला बैंक यानी आयातकर्ता का जो बैंक है, वह साख की सूचना और उन सभी शर्तों के साथ जो निर्यात करता है उसको पत्र के माध्यम से दे देता है। फिर आती है तीसरी विशेषता, विक्रेता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा उन समस्त शर्तों की पूर्ति करते हुए माल संबंधी प्रलेख आयातकर्ता या क्रेता के बैंक को जिससे प्रलेख या साख मिली है उनको सौंपने पर वह बैंक विक्रेता की बिल का भुगतान कर देता है या बिल पर स्वीकृति दे देता है। यानी कि निर्यातकर्ता द्वारा जो शर्तें आयातक द्वारा रखी गई है उन शर्तों की पूर्ति करते हुए माल संबंधी जो प्रलेख हैं वो आयातकर्ता के बैंक को जिससे साख मिली है सौंपने पर वह बैंक विक्रेता के जो बिल है उसका भुगतान कर देता है या उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। अब 2 महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखने योग्य है वो है, अगर माल संबंधी प्रलेख भुगतान पर ही दिए जाने हों तो शर्त में भुगतान पर प्रलेख अथवा डीपी लिखा जाता है।
अगर माल संबंधी प्रलेख भुगतान पर ही दिए जाने हों तो शर्त में भुगतान पर प्रलेख अथवा डीपी, डीपी की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। अगर बिल की स्वीकृति पर माल संबंधी प्रलेख सौंप दिए जाने हों तो स्वीकृति पर प्रलेख अंकित होता है। अगर बिल की स्वीकृति पर माल संबंधी प्रलेख सौंप दिए जाने हों तो स्वीकृति पर प्रलेख अंकित होता है, यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। फिर चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता, सामान्यतया साख प्रदान करने वाला बैंक निर्यातकर्ता के देश में स्थित अपनी शाखा या अभिकर्ता बैंक को निर्देश दे देता है कि वह निर्यातकर्ता को उसके द्वारा साख पत्र की समस्त शर्तों की पूर्ति और माल संबंधी प्रलेख सौंपने पर भुगतान दे दें या उसके बिल को स्वीकृति दे दें। तो यह 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब हम पढ़ते हैं प्रलेख या साख खोलने तथा उसके प्रयोग की विधि। तो यह कुल 9 चरण हैं। पहला है साख खुलवाने का आवेदन करना, फिर है आवेदन पत्र की जांच एवं निर्णय, फिर है बैंक द्वारा साख पत्र जारी करना, फिर है अभिकर्ता बैंक द्वारा लाभार्थी को साख पत्र की सूचना देना, फिर पांचवा है लाभार्थी द्वारा प्रलेखों की तैयारी एवं अभिकर्ता बैंक को प्रस्तुत करना, अभिकर्ता बैंक द्वारा भुगतान या बिल पर स्वीकृति, साख पत्र जारी करने वाले बैंक को माल के प्रलेखों का प्रेषण, आठवां है बैंक द्वारा प्रलेख आयातकर्ता को सौंपना, और नौवां और अंतिम है भुगतानों का निपटारा। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम थोड़ा संक्षिप्त करके 6 चरणों में पढ़ेंगे। पहला जो है वो है साख खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन करना। जब क्रय विक्रय का सौदा तय हो जाता है तो सर्वप्रथम जो आयात करता है वह अपने देश में स्थित विदेशी विनिमय में संलग्न बैंक को निर्यातकर्ता के पक्ष में एक प्रलेख या साख खोलने के लिए आवेदन पत्र भरता है, और उस आवेदन पत्र में प्राय साख का प्रकार, लाभार्थी का नाम व उसका पता, जिसके पक्ष में साख खोली जानी है, साख की राशि, स्थान व अवधि, साख की शर्तें, जहाजी मार्ग व जहाज का नाम, पोतलदान संबंधी निर्देश, साख पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रलेखों आदि का उल्लेख होता है। इस आवेदन पत्र के साथ आयातकर्ता को आयात लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि व प्रलेख या साख के लिए बैंक में जमा कराई गई संपूर्ण या आंशिक राशि चाहे जो भी हो की रसीद भी साथ में लगानी पड़ती है। आयातकर्ता को बैंक का कमीशन व अन्य संबंधित खर्चे भी चुकाने पड़ते हैं। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि जो बैंक का कमीशन व जो खर्चे होते हैं वह भी आयातकर्ता को ही वहन करने पड़ते हैं। फिर आता है दूसरा, अगला चरण या दूसरा, बैंक द्वारा साख खोलना। जब आयातकर्ता के प्रार्थना पत्र पर बैंक विचार करता है और उससे संतुष्ट हो जाता है तो संतुष्ट होने पर आयातकर्ता द्वारा आदेशित यानी निर्यातकर्ता या लाभार्थी के पक्ष में एक साख पत्र जारी करता है, और उस साख पत्र में उन सभी शर्तों का समावेश होता है जिनकी पूर्ति आयातकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में चाही है अथवा अंतरराष्ट्रीय चेंबर की व्यवहार संहिता के अनुरूप है। साख खोलने वाला बैंक यानी इशूइंग बैंक साख पत्र की मूल प्रतिलिपि या ओरिजिनल कॉपी जो निर्यातकर्ता या लाभार्थी के देश में स्थित अपनी शाखा या किसी अभिकर्ता बैंक को भेज देता है। अभिकर्ता बैंक साख खोलने वाले बैंक के निर्देशानुसार साख पत्र को लाभार्थी या निर्यातकर्ता है उसको भेज देता है। अगर पुष्टि करने का निर्देश हो तो उसकी पुष्टि भी कर देता है। फिर जो आता है तीसरा चरण, अभिकर्ता बैंक के माध्यम से निर्यातकर्ता या लाभार्थी को साख प्राप्ति व प्रलेख की तैयारी। जब निर्यातकर्ता
या जो विक्रेता है उसको जो अभिकर्ता बैंक के मार्फत साख पत्र प्राप्त हो जाता है, तो निर्यातकर्ता माल को निर्यात करने की व्यवस्था करता है और निर्धारित समयावधि व साख पत्र में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करते हुए माल संबंधी प्रलेख को तैयार करता है। इन प्रलेखों में जहाजी बिल्टी, बीजक, सामुद्रिक बीमा प्रमाण पत्र व बीमा पॉलिसी, वाणिज्य बीजक, उद्गम का प्रमाण पत्र, किस्म का प्रमाण पत्र तथा भार संबंधी प्रमाण पत्र होते हैं। अगर माल को रेल से भेजा जाए यानी ट्रेन से भेजा जाए तो रेलवे रसीद, और जहाज से भेजा जाए तो जहाजी रसीद होती है। लाभार्थी या निर्यातकर्ता इन सब प्रलेखों को अपने बिल के साथ संलग्न या नथी करके अभिकर्ता बैंक को साख पत्र में उल्लेखित तिथि यानी दिनांक व स्थान पर जमा करवाता है या उनको प्रस्तुत करता है। फिर चौथा चरण आता है कि अभिकर्ता बैंक को प्रलेख प्रस्तुत कर भुगतान लेना या बिल की स्वीकृति। अभिकर्ता बैंक को प्रलेख प्रस्तुत कर भुगतान लेना या बिल की स्वीकृति करवाना। जब निर्यातकर्ता अपने बिल के साथ माल संबंधी प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट अभिकर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है, तो अभिकर्ता बैंक इन प्रलेखों का निरीक्षण करता है और जब वह संतुष्ट हो जाता है कि यह सब ठीक एवं साख की शर्तों के अनुकूल हैं या उनके अनुसार हैं, तो अभिकर्ता बैंक निर्यातकर्ता को दर्शनीय बिल होने पर तत्काल भुगतान कर देता है और अगर मुद्दती बिल हो तो उसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। निर्यातकर्ता चाहे तो ऐसे बिल की किसी बैंक या कटौती गृह से कटौती करवाकर भुगतान ले सकता है अथवा निर्धारित अवधि के बाद बिल का भुगतान अभिकर्ता बैंक से भी ले सकता है। फिर आता है अगला चरण, माल संबंधी प्रलेख है जो आयातकर्ता को भेजना। फिर अभिकर्ता बैंक साख जारी करने वाले बैंक के मार्फत सभी जो प्रलेख हैं उसको आयातकर्ता को भेज देता है और सावधानी के तौर पर साख जारी करने वाले आयातकर्ता के बैंक को भी सब प्रलेखों की पूरी जांच कर लेनी चाहिए तथा यह देख लेना चाहिए कि साख संबंधी शर्त पूरी हो गई है तथा फिर उन प्रलेखों को आयातकर्ता को माल की सुपुर्दगी लेने के लिए सौंप दिया जाता है। फिर लास्ट और अंतिम चरण आता है भुगतानों का निपटारा। अभिकर्ता बैंक निर्यातकर्ता को अपने द्वारा किए गए भुगतान व कमीशन आदि का पुनर्भरण साख खोलने वाले बैंक से करता है तथा साख खोलने वाला बैंक अपने हिसाब किताब का निपटारा आयातकर्ता से कर लेता है। थैंक्स।